सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक नॉर्मल एक्सरे और टीबी के एक्सरे में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ट्रैकिया देखना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी 9 रिब्स क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, जिसमें कि एक्सरे का पोस्चर देखा जाता है कि एक्सरे का पोस्चर हमारा सही है या नहीं है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि यहाँ पे कहीं ओपेसिटी तो कैसी नहीं है, कोई एयरवे में ब्लॉकेज वगैरह या कुछ तो नहीं है। तो ऐसा कुछ इस एक्सरे में है नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सरे है। जो हमारी ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ये यानी कि हवा है। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्लियर फील्ड पड़ा है, और जहाँ पर वाइट ये आ रहा है, यानी कि ये एक्सरे की बीम उसे पास नहीं कर पाई, तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं पास हुई। अब हमारा ये जो सेकंड चीज़ क्या देखनी होती है कि यहाँ पे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। जैसे क्लेविकल है, यहाँ पे रिब्स वगैरह हैं, तो इसमें कोई फ्रैक्चर है नहीं। हमारा यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेके जहाँ पे माउस का कर्सर है, यहाँ से और इस पॉइंट तक, यहाँ पॉइंट से आप देख सकते हो इस पॉइंट तक हमारा हार्ट होता है, ठीक है। और अगर जैसे ये मान लो हमारा कार्डियोमेगली इसे हम कहते हैं इस टर्म को, जैसा हार्ट फैला होता है यहाँ से लेकर के वो यहाँ आ गया तो माइल्ड कार्डियोमेगली। और कोई कोई पेशेंट में क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पूरा होता है, तो उसे हम, इसका कार्डियोमेगली का भी साइज़ होता है जो कि हमें मीज़र करना होता है। ये तो अभी एक रफली बता रहा हूँ मैं कि मतलब ऐसे देख मीज़र कर सकते हैं हम भाई। अगर हम मान लो किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट हमें एक्सरे देखना है, तो हम वहाँ तो देखेंगे नहीं, और बिना रिपोर्ट के हमें वैसे ही देखना होता है कि कार्डियोमेगली है या नहीं है। जैसे इस पेशेंट के आप देख सकते हो कि यहाँ पर नॉर्मल है। दूसरी चीज़, ये हमारी लाइन है प्लूरल थिकनिंग वगैरह की, ठीक है। तो ये प्लूरल थिकनिंग हमें यहाँ देखनी होती है। यहाँ पे कोई प्लूरल थिकनिंग दिख नहीं रही, जो ये ब्लैक आ रहा है ये नॉर्मल एक्सरे की तरफ है। और अगर यहीं पे वाइट पैचेस आ जाएं या कोई वाइट लाइन आ जाए तो उसे हम प्लूरल थिकनिंग कहते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होती है, ये जैसे ब्लैक एरिया है ये नॉर्मल है, और अगर यहीं पे कोई वाइट पैच आ जाए ऊपर की साइड तो उसे हम मोस्ट लाइकली ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। वो तो आगे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है स्पूटम करा करके AFB ECB नट कि ये कंफर्म ट्यूबरकुलोसिस है एज़ पर गाइडलाइन जो अब नहीं आ रही हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें डिफ्रेंशिएट करके ट्रीटमेंट आगे चालू करना होता है। अब जैसे हम ये नॉर्मल एक्सरे है, सेकंड एक्सरे में शो कर रहा हूँ वो ट्यूबरकुलोसिस का है। इस वाले एक्सरे में आप देखिए कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या देखना है, ट्रैकिया ठीक है, एक्सरे का पोस्चर भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब हमने रिब्स देख ली, रिब्स भी क्लियरली विजिबल है इसके अंदर। अब हमें देखना है पैचेस। अब यहाँ पे आप देखो तो इसे कॉक्स है, ये नीचे का एरिया पूरा जो राइट साइड का लंग है ये नीचे का, और मिडिल और लोअर लोब दोनों ख़त्म है। इधर लेफ़्ट साइड में आओ तो लेफ़्ट साइड का जो ये अपर वाला लोब है ये ख़त्म है, यहाँ पे पैच आ चुका है, कंसोलिडेशन ज़्यादा है इसे मोस्ट लाइकली। और जो इसकी कार्डियोमेगली है वो भी हल्की सी है, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्लियर कट ट्यूबरकुलोसिस डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद हमें अपनी ATT स्टार्ट करनी होती है। और हमारे साथ एक कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि ऐसे पेशेंट में जैसे इसका लोअर लोब में है, तो लोअर लोब के अंदर हमें ये देखना होता है कि बहुत ज़्यादा निमोनिया बैठता है, तो ऐसा वायरल निमोनाइटिस के सिम्टम तो नहीं है। तो वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें CBC करानी होती है, ESR कराना होता है। मोन्टॉक्स का अब कोई रूल रहा नहीं है, मतलब पहले हम मोन्टॉक्स करा देते थे, तो अब उसका एज़ पर गाइडलाइन मोन्टॉक्स का कोई रोल नहीं है, तो मोन्टॉक्स से हमें कुछ नहीं फ़ायदा होगा। तो स्पूटम CB नॉट, स्पूटम AFB 1 और 2 ये दोनों करा के हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस है या एक्सरे के अंदर न्यूमोनाइटिस है, ठीक है। उसके बाद हमें आगे की ATT स्टार्ट करनी होती है और आगे का ट्रीटमेंट चलाना होता है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।